स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय 3 रेशे से वस्त्र तक। इस पाठ के हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, संभवतः आपने नर्सरी कक्षा में निम्नलिखित पंक्तियां पढ़ी होगी। बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वुल, मेरी हैड ए लिटिल लैम्ब हुज प्लीज वाइट ए थ्रो। ऊपर लिखी पंक्तियों के आधार पर यह बताइए कि ब्लैक शिप काली भेड़ के किन भागों से में ऊन होती है। और दूसरा प्रश्न है, मेमने या लेम्ब के सफ़ेद रोमों का क्या तात्पर्य है। तो हम आंसर देखेंगे। पहले प्रश्न का, ऊन हमें काली भेड़ के बछड़े के शरीर के बालों से मिलती है। और दूसरे प्रश्न का है, मेमने के सफ़ेद रोमों का मतलब है मेमने की त्वचा के सफ़ेद बाल। अगला प्रश्न है, रेशम कीट, कैटरपिलर व लार्वा, सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ 4 विकल्प दिए हैं। इसमें से आंसर है ग, अ और ब वाला, अर्थात ये वाला आंसर है। ठीक है। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती, है ना, नहीं होती। तो इन चारों ऑप्शन में से है घने बालों वाला कुत्ता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का क्या अर्थ है। पालन, ऊन कटाई और रेशम कीट पालन। तो सबसे पहले हम यहाँ पालन देखेंगे कि पालन का क्या अर्थ है। तो पालन का मतलब है किसी की देखभाल करना, उसके पोषण का ध्यान रखना और उसे बड़ा करना, इसका अर्थ होता है पालन। और ऊन कटाई का अर्थ है भेड़ के बालों की त्वचा की पतली परत के साथ उतार लिया जाता है। इस प्रक्रिया को ऊन कटाई कहते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़ों को पालना रेशम कीट पालन कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊन के संसाधन के विभिन्न चरणों के क्रम, कुछ चरण नीचे दिए गए हैं। शेष चरणों को उनके सही क्रम में जमाइए। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये 2 चरण तो लिखे हुए हैं और बाकी 3 छूटे हुए हैं, तो उनको हमको इसमें भरना है। तो कटाई, ऊन कटाई आएगा, फिर अभिमार्जन आएगा, छटाई आएगा, फिर बर की छटाई और फिर रेशों की रंगाई। इस तरह से हमको यहाँ ऊपर इन रिक्त स्थानों में भरना है। अगला प्रश्न है, रेशम कीट के जीवन चक्र की उन 2 अवस्थाओं के चित्र बनाइए जो प्रत्यक्ष रूप से रेशम के उत्पादन से संबंधित हैं। तो यहाँ हम ये चित्र देख रहे हैं, रेशम कीट का चित्र है ना, और ये कोकून का जो निर्माण होता है, किस प्रकार से वो अपने ऊपर कोकून बना लेता है और फिर उससे रेशम हमको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के आपको चित्र बनाना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से 2 शब्द रेशम उत्पादन से संबंधित है। रेशम कीट पालन, पुष्प कृषि, शहतूत की कृषि, मधुमक्खी पालन और वनवर्धन। तो इसमें रेशम उत्पादन से संबंधित 2 शब्द है कि अगला रेशम कीट पालन और शहतूत कृषि। अब रेशम उत्पादन में शहतूत की पत्तियों की खेती और रेशम कीटों को पालना सम्मिलित है। शहतूत का वैज्ञानिक नाम मेरिस एल्बा है। अगला प्रश्न है, कॉलम ए और बी का सही मिलान कीजिए। तो हम यहाँ पर आंसर वाली तालिका देख लेते हैं। अभिमार्जन, काटी गई ऊन की सफाई। शहतूत की पत्तियाँ रेशम कीट का भोजन। याक ऊन देने वाला जंतु। कोकून रेशम फाइबर उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इस पाठ पर आधारित एक वर्ग पहेली दी गई है। रिक्त स्थानों को उन अक्षरों को भरने के लिए संकेतों का उपयोग करिए जो अक्षर को पूरा करते हैं। तो यहाँ
सीधे देखना है हमको और फिर ऊपर से नीचे देखना है, ठीक है। तो कार्तिक उनको अच्छी तरह से दोनों का प्रक्रम है ना। और फिर इधर एक प्रकार का जानतव रेशा, इससे बुने वस्त्र को शरीर को गर्म रखते हैं। इसकी पत्तियों को रेशम कीट खाते हैं, है ना। ये हमको पॉइंट दिए हैं और इनके अनुसार जो एक शब्द बनता है वो हमको इस वर्ग पहेली में भरना है। तो हम आंसर वाली पहेली देख लेते हैं। इसमें मतलब सीधे सीधे में आएगा अभिमार्जन और रेशम। यहाँ 2 नंबर में अभिमार्जन, फिर 3 नंबर में रेशम और 6 नंबर में रेशा, ठीक है। अब ऊपर से नीचे में पहले में आएगा ऊन, फिर शहतूत, फिर कैटरपिलर। इस तरह से हमको इन शब्दों को भरना है। तो हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है। अब